हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम परचेज एंड सेल वाउचर की एंट्री को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आ जाइए और यहाँ पे टाइप करिए rc.in/projects। इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें से आप आ जाइए टेलीग्राम में। इसके अंदर आ जाइए आप परचेज एंड सेल वाउचर में। आप इसे यहाँ से जूम कर सकते हैं और इसकी एंट्री चढ़ाने के लिए आप टैली के अंदर आ जाइए। यहाँ से मैं एजुकेशनल मोड ले लेता हूँ। कंपनी में जाते हैं, क्रिएट कंपनी। कंपनी नेम हम यहाँ से देख के लिखेंगे मोहन किराना स्टोर। एड्रेस हम दोबारा लिख देंगे, उत्तर प्रदेश 221601। मोबाइल नंबर देख लेते हैं 8572980511। मोहन किराना स्टोर@gmail.com, www.mohankiranastore.com। इंटर 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 इंटर। एक्सेप्ट करने के लिए भी एक बार इंटर आपको दबाना पड़ेगा। आपके सामने जो कुछ भी इंटरफेस आ रहा है सिंपली आप कंट्रोल ए दबा दीजिए, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 1 पे। 1 अप्रैल को मोहन इस कंपनी के लिए 3,50,000 की पूंजी लगाया। तो इसको लिखने के लिए आपको वाउचर लेना पड़ेगा और यहाँ से आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना होगा, क्योंकि पूंजी जब भी हम लगाते हैं तो वो पैसा रिसिप्ट वाउचर में लिखते हैं हम। यहाँ पे आपको अकाउंट में कैश लिखना होगा। पूंजी लगाया किसने है? मोहन ने। तो आपको यहाँ पे मोहन लिखना होगा। मोहन नहीं आ रहा है तो अल्ट सी कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं मोहन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल अकाउंट है दोस्तों, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा। कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। अमाउंट में 3,50,000, 350, 3 टाइम 0। कंट्रोल ए बटन से सेव कर लेंगे इस बात को। नेक्स्ट सवाल 1 मई के लिए है, तो आप यहाँ से F2 बटन 1 मई करिए। स्टेट बैंक में 50,000 की राशि से खाता खुलवाया। खाता खुलवाने का मतलब कि दोस्तों यहाँ ने कैंट्रा वाउचर में जाना होगा। इसमें किस बैंक में खाता खुला है? स्टेट में। तो यहाँ अकाउंट में हमें स्टेट लिखना होगा। नहीं आ रहा है तो अल्ट सी से लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, इस वजह से हमें यहाँ पर ग्रुप में बैंक अकाउंट करना होगा और उसका अकाउंट नंबर हमें बताना होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम रैंडमली 1 तक नंबर लिख लेते हैं। IFSC कोड हम मैनुअली डाल लेते हैं SBIN 00011193 और ब्रांच को मधुबन कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए बटन से इस बात को सेव कर लेते हैं। वो खाता खुला है तो कैश में से पैसा गया होगा। कितने से खुला है? 50,000। तो यहाँ पे कैश में 50,000 लिख देंगे। कंट्रोल ए बटन से इस बात को सेव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1 जून का सवाल है, तो हमें 1 जून करना होगा। 1 जून में रामेश्वर से 30,000 का कोकोनट खरीदा। तो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए हमें परचेज वाउचर में आना होता है और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर कौन होता है दोस्तों? जहाँ से भी आप सामान क्या नाम है खरीदते हैं तो उसको हम लोग सप्लायर कहते हैं, और वो जो रसीद देगा उसको इनवाइस कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उस इनवाइस पे जो भी नंबर होगा आप यहाँ पे लिखेंगे। 67 मान लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम रामेश्वर, तो आप यहाँ पे रामेश्वर लिखें। इधर आया तो अल्ट सी कर लें, रामेश्वर क्रेडिटर। CR लिखना होता है दोस्तों। CR का माने क्रेडिटर होता है। और यहाँ पे आप सन्डे क्रेडिटर करेंगे और इस बात को कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए बटन। परचेज लेजर आ गया। यहाँ पे आपको परचेज लिखना होता है, जो कि इरर बन रहा है तो हमें अल्ट सी करना होगा। यहाँ पे परचेज लिखना होगा और यहाँ पे भी परचेज अकाउंट। कंट्रोल ए से इस बात को सेव करेंगे।
आइटम कोकोनट है तो हम यहाँ पे कोकोनट लिख देते हैं, जो कि नहीं आ रहा है तो अल्ट सी कर लेते हैं, कोकोनट। कंट्रोल ए बटन से इस बात को सेव करेंगे। कितने का खरीदा है? 30,000 रुपये का। कंट्रोल ए बटन से सेव। अब 1 जुलाई का सवाल है तो F2 बटन, 1 जुलाई। सवाल पढ़ते हैं। संगम को 15,000 का कोकोनट बेचा गया है। दोस्तों जब भी बेचने का एंट्री करना होगा तो आप सेल वाउचर में लिखिएगा किसको बेचा गया है, उस पार्टी का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे संगम को बेचा गया है, संगम लिखेंगे। बट यहाँ पे एक एरर है तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। संगम DR, जिस पर्सन को भी आप सामान बेचते हैं या आप उधार देते हैं उनको डेबिटर कहा जाता है, और डेबिटर का शॉर्ट फॉर्म DR होता है। यहाँ पे आप सन्ड्री डेबिटर ले लीजिएगा। कंट्रोल ए से सेव करिए इस बात को। यहाँ पे भी कंट्रोल ए से सेव करिए। और यहाँ पे आप सेल लेजर में जाके सेल लिखते हैं, जो कि एरर बन रहा है तो हमें एक अल्ट सी से फिर से लेजर बनाना होगा। सेल, तो यहाँ पे सेल के अनुसार यहाँ पे सेल अकाउंट लिखना होगा हमें। सेल अकाउंट, कंट्रोल ए से इस बात को सेव करिए। क्या बेचा है हमने? तो कोकोनट बेचा है। कितने का? 15,000 का। सेव कर लेते हैं इस बात को। अब 1 अगस्त का है तो F2 बटन 1 अगस्त कर लेते हैं। रहमत से 14,000 का ऑयल खरीद रखा है इन्होंने, तो परचेज करेंगे क्योंकि खरीदारी हुआ है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे इनवाइस नंबर रहता है, तो आप यहाँ पे इनवाइस नंबर लिख दीजिएगा। किससे खरीदा है? रहमत से, तो RAHA नहीं आया तो अल्ट सी कर लेंगे, रहमत क्रेडिटर। और उसके अनुसार यहाँ पे भी सन्ड्री क्रेडिटर होगा। कंट्रोल ए बटन से इस बात को सेव करिए। सेव करिए, कंट्रोल ए से सेव करिए, कंट्रोल से। यहाँ पे परचेज हो जाएगा जो कि आ रहा है। ऑयल अपने पास नहीं है, अल्ट सी, ऑयल, कंट्रोल ए। ठीक है, कितने का खरीद रखा है इन्होंने? 14,000 रुपये का। कंट्रोल ए बटन से सेव कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 सितंबर के लिए है। F2 बटन 1 सितंबर कर लीजिए। मृत्युंजय को 7,000 का ऑयल बेचा जिसमें 2% की छूट भी देना है। ओके, बेचना है तो सेल वाउचर लेना होगा। किस पार्टी को बेचा है? मृत्युंजय को। एरर बना तो अल्ट सी करिए, MRITYUNJAY, मृत्युंजय DR, क्योंकि जिस पर्सन को भी आप बेचेंगे उसको डेब्टर बुलाते हैं तो इसकी वजह से आप यहाँ पे DR लिख दीजिएगा। और DR है तो यहाँ पे डेब्टर कर लीजिएगा नीचे ग्रुप में। यहाँ पे कंट्रोल ए बटन से सेव करेंगे इस बात को। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। यहाँ पे सेल रहेगा। बेचा क्या गया है उनको? ऑयल। और 7,000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे 2% का छूट कैसे देंगे? तो जस्ट एक बार और इंटर करिए तो आप बाहर निकल जाएंगे आइटम वाली लिस्ट से। यहाँ पे आप डिस्काउंट लिखने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है तो अल्ट सी करिए, डिस्काउंट बनाइए। दोस्तों जब भी कंपनी में आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं आप। यहाँ पे मिलेगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ भी नहीं, आप इसको बस सेव कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए। यहाँ पे आप 2% लिख दीजिए। यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है 140, उसको माइनस के साथ लिख दीजिए, जैसे कि -140 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कंट्रोल ए बटन आप दबा सकते हैं। देखिए 7,000 का आयल है, 140 रुपया माइनस हो गया यानी डिस्काउंट हो गया, तो 6860 रुपये फाइनल हुआ अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं 1 अक्टूबर का सवाल। तो पहले डेट चेंज करना होगा 1 अक्टूबर से। ठीक है, और संगम से 12,000 रुपये प्राप्त किया गया है, मतलब कि मिला है आपको पैसा संगम से। तो यहाँ पे कैश लिख लीजिए, संगम ने दिया है पैसा, संगम लिख लीजिए। कितना दिया है? 12,000 रुपया। तो 12,000 लिख के सेव कर लीजिए, सेव। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 1 नवंबर का है तो पहले डेट चेंज होगा।
उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मृत्युंजय से 5,000 रुपये प्राप्त हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मृत्युंजय से 5,000 प्राप्त हुआ है। तो ये भी प्राप्त हुआ है तो रिसिप्ट वाउचर में ही रहेंगे, बट यहाँ पे अकाउंट चेंज करना होगा। किस अकाउंट में प्राप्त हुआ है? स्टेट में। तो इस पे हम स्टेट लिखते हैं, स्टेट हो गया। किससे प्राप्त हुआ है? मृत्युंजय से। कितना प्राप्त हुआ है? 5,000 रुपया। देखिए दोस्तों, ये एक टैली एक कहानी की तरीके से चलता है। देखिए, जब भी आपको पैसा मिला आप रिसिप्ट वाउचर में आएंगे। कौन से अकाउंट में मिला आप यहाँ बता दीजिए। अगर आपको मान लीजिए किसी एचडीएफसी में मिला, यूनियन में मिला, आप वो बात यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए मान लेते हैं किसी बैंक में नहीं मिला, वो पर्सन जो है मृत्युंजय वो कैश ला के दे दिया आपको, तो वही वो उसके जगह पे आप यहाँ पे कैश लिख सकते हैं। पार्टिकुलर कहता है ये जो भी मिला है, मान लीजिए रिसिप्ट में पैसा मिलता ही है, तो जो भी पैसा मिला है वो किसने दिया है या कहाँ से वो पैसा मिला है ये बताना है। किस में मिला है ये बात अकाउंट में लिख दीजिए, और कहाँ से मिला है वो बात पार्टिकुलर में, मैंने डिटेल में लिख दीजिए उस बात को। तो मृत्युंजय से ये पैसा हमें मिला था स्टेट में, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा है। कंट्रोल ए करते हैं दोस्तों। 1 दिसंबर पे सवाल पे आते हैं तो F2 बटन एक 12 कर लीजिए। यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रहमत को 12,000 रुपये भुगतान किया गया, मतलब कि दिया गया है। जब भी सवाल में भुगतान का कंसेप्ट आता है मतलब आप पैसा किसी को दे रहे होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये भी वैसे ही पूछता है। पेमेंट तो ठीक है कर रहे हो, किस अकाउंट से कर रहे हो ये बताओ। तो भाई साहब स्टेट बैंक से कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं वो पार्टिकुलर में पूछ रहा है, रहमत को कर रहे हैं। पार्टिकुलर कहता है कि ठीक है पेमेंट तो स्टेट से कर रहे हो, लेकिन किसको कर रहे हो? रहमत को कर रहे हैं। कितना कर रहे हो? तो रहमत को हम 12,000 रुपये कर रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ पे 12,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, अब इस बात को सेव कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं 1 जनवरी के सवाल पे। 1 जनवरी कर लेते हैं हम। इसमें कहता है संगम को नगद में 10,000 का कोकोनट बेचा। दोस्तों सवाल में बेचा है तो सेल वाउचर में तो जाएगा ही जाएगा, तो पहले सेल वाउचर में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सवाल में कहा गया है संगम को बेचा तो गया लेकिन नगद में बेचा गया, यानी वो सारी बातें जो नगद में होती हैं उसके लिए सेल या परचेज में हमें यहाँ पे कैश लिखना होता है। मतलब कि अगर आप किसी को उधार में सामान जब बेचेंगे तो ही उस पार्टी का नाम यहाँ पे लिखिए। अगर उस पार्टी ने आपको पैसा तुरंत दे दिया, एकदम नगद में आपने व्यापार किया, तो उस केस में आप यहाँ पे कैश लिखते हैं। तो मैंने कैश किया, कंट्रोल ए कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप सेल वाउचर ले लीजिए। क्या बेचा गया है संगम को? कोकोनट। कितने का बेचा गया है? 10,000 रुपये का। और सेव कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट सवाल 1 फरवरी का है। 1 फरवरी कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि संगम से आपको 2,000 रुपये मिल गए हैं, वो भी नगद में मिल गए हैं, तो यानी प्राप्त हो गए हैं रिसिप्ट वाउचर। किस में मिला है? तो कैश में पैसा मिला है। मैंने बताया था पिछली बार कि किस अकाउंट में पैसा मिला है, तो यहाँ पे अगर आप सवाल पढ़ें तो कुछ भी अकाउंट बताया ही नहीं गया कि स्टेट या एचडीएफसी या यूनियन, तो आप समझिए कि वो पैसा नगद में ही मिला है, ये लिखा भी है नगद, तो कैश हो गया। कहाँ से पैसा मिला है? संगम से। संगम लिखते हैं, आ गया संगम। 2,000 रुपये मिला है। कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए बटन। नेक्स्ट लास्ट सवाल है ये 1 मार्च 25 का, तो F2 बटन 1 मार्च 25 कर दिया हमने। मोहन ने बैंक से 3,000 रुपये निकाले। जब भी बैंक से पैसा निकालने की एंट्री करनी होती है या बैंक में पैसा डालने की, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको काउंटर वाउचर के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ पे आप काउंटर वाउचर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों बैंक से पैसा निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कैश कर लेंगे। और किस बैंक से पैसा निकाल रहे हैं? तो स्टेट से ही होगा, अपने पास एक ही बैंक है स्टेट। कितना निकाले हैं? 3,000 रुपये निकाल। कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए बटन। ठीक है, आई थिंक सवाल हो गए। अब हम इसमें स्कैप बटन दबाते हैं, कीबोर्ड की पहली बटन। बैक आ जाते हैं, डबल स्कैप दबा के बैलेंस शीट पे जाइए और दिए गए इसके पीडीएफ के अनुसार आंसर से मैच करिए। जैसे 3,50,000 कैपिटल है, 32,000 करेंट लाइबिलिटीज़ है, 3,81,860 आपका करेंट एसेट्स है, और 140 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहा है।
ये तो ऊपर वाला सही है। अब कह रहा है कि अपने क्रेडिटर का हिसाब चेक करिए। क्रेडिटर का हिसाब कैसे चेक होगा? आ जाइए करेंट लाइबिलिटीज में, इंटर मारिए, करंट सन्ड्री क्रेडिटर पे इंटर करिए। तो आपके दोनों क्रेडिटर का हिसाब दिखाएगा, जो कि 2,000 और 30,000 होना चाहिए, जो कि दिख भी रहा है हमें। जस्ट यहाँ से बैक आएंगे। अब कह रहा है कि अपना करेंट असेट्स चेक करो। ठीक है, करेंट असेट्स चेक कर लेते हैं। करेंट असेट्स में 12,000 क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, 2,860 रुपये सन्ड्री डेप्टर होना चाहिए, 3,27,000 रुपये आपके पास कैश और 40,000 रुपये बैंक में होना चाहिए, जो कि है भी। कह रहे क्लोजिंग स्टॉक चेक करो एक बारी। क्लोजिंग स्टॉक पे ही इंटर कर देते हैं। 5,000 रुपये का कोकोनट और 7,000 रुपये का ऑयल होना चाहिए, जो कि है भी। अब कह रहे डेप्टर का हिसाब मिलाओ। एक स्टेप बैक आइए, इस कैब बटन दबा के डेप्टर का हिसाब मिला लीजिए। 1,860 रुपये मृत्युंजय का और 1,000 रुपये संगम का बकाया दिखना चाहिए, क्योंकि दिख भी रहा है हमें। बाहर आते हैं। अब कह रहा है बैंक अकाउंट भी थोड़ा चेक कर लो। ठीक है, बैंक अकाउंट पे आते हैं, इंटर मारते हैं। स्टेट में 40,000 रुपये होना चाहिए, जो कि है भी। प्रॉफिट लॉस कैसे चेक होगा? और बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखेगा, इंटर कर देते हैं। यहाँ पे 44,000 परचेज होगा, जो कि है भी। सेल होगा आपका 32,000, वो भी है। क्लोजिंग में 12,000, ये भी है। कुल मिला के इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने 140 रुपये का किया है, और नेट लॉस भी हो गया आपका कितने का? 140 रुपये का। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस चैप्टर को भी पूरा कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।